हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट के लावा से भरा हुआ बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस सुपर चॉकलेटी और एकदम यूनिक स्टाइल चॉकलेट वोल्केनो केक। और गाइस, ये एकदम नए तरह का केक टेस्ट में जितना उम्दा है, इसे बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। इनफैक्ट बिना अंडा, बिना अवन, बिना दही, बिना मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क के बिना हमने इसको बनाया है। तो चॉकलेट वोल्केनो के सरप्राइज से भरा हुआ ये केक चॉकलेट लवर्स के लिए तो हेवन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको सभी से, और क्लासी भवा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो केक बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप दूध। ये दूध उबाल करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाया हुआ है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच विनेगर को मिक्स कर देंगे मिल्क में हल्का सा। और अब इस मिल्क को हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख के छोड़ देंगे। तो बेकिंग की तैयारी के लिए मैंने एक पतीला गैस पे रख लिया है। इसमें हम रखेंगे एक वायर स्टैंड। इन केस आपके पास ये वायर स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन उल्टा करके रख सकते हैं, या फिर गैस का जो बर्नर स्टैंड है ना, वो भी रख सकते हैं। पतीले को एक ढक्कन से ढक देंगे और अभी हमें इसे प्री हीट होने देना है लो आंच पे करीब 10 मिनट के लिए। तो केक बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंच का केक टिन। इन केस आपके पास केक टिन नहीं है तो आप इस तरह के फ्लैट तले का कोई भी बोल वगैरह ले सकते हैं। और अभी मैं ले रही हूँ एको बेक पेपर और इसे अपने केक टिन के साइज का कट करके केक टिन के बेस पे इसको डाल देंगे। इससे क्या होगा कि केक टिन से केक बड़े आराम से बाहर निकल आएगा, कोई ग्रीसिंग नहीं करनी पड़ेगी, और साथ ही इसे रीयूज भी कर सकते हैं। इसे रखेंगे साइड में। 10 मिनट के बाद ये देखिए दूध थोड़ा सा कर्डल अप हो गया। और केक बनाने के लिए हमें इसी तरह का फटा हुआ सा दूध चाहिए होता है, जिसे कि बेकिंग की भाषा में बटर मिल्क कहते हैं। और ये बटर मिल्क बेकिंग सोडा से रिएक्ट करके केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल, करीब आधा चम्मच वनीला एसेंस। इन केस वनीला एसेंस अवेलेबल नहीं है तो आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल दें। साथ ही इसमें जाएगी आधा कप और 2 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर। और अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से एक सार होने तक मिक्स कर लेंगे। करीब 30 सेकंड्स के बाद सारी चीज़ें एक सार हो चुकी हैं। तो बोल पे मैंने एक छन्नी रख ली। अभी इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, 3 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 1 चुटकी नमक। चॉकलेट केक में नमक डालने से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। और इन सारी चीज़ों को हम बोल में छान लेंगे। इनकेस बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं अवेलेबल है तो इसकी जगह पे आप 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट बैटर बन जाने के बाद ऐड कर सकते हैं। तो अब सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में हम एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमें एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर मिल जाएगा। और ये देखिए गाइस, बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है ये थोड़ा, तो इसमें मैं अभी 2 बड़ा चम्मच दूध और ऐड कर रही हूँ। मतलब इन टोटल हमने आधा कप और 2 बड़ा चम्मच दूध यूज़ किया है केक बैटर बनाने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे केक टिन में। केक टिन को टैप करेंगे जिससे सारे बड़े एयर बबल्स निकल जाएं। ये पतीला भी अभी तक बिल्कुल अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो इसका ढक्कन हटा के हम केक बैटर वाला टिन पतीले के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। वापस ढक्कन लगा लेंगे और अभी हमें केक को बेक होने देना है एकदम लो आंच पे करीब 40 to 45 मिनट्स के लिए। साथ ही कन्वेक्शन या अवन में बेक करने के लिए 160 या फिर 170 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को करीब 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लें। टाइम 5 से 10 मिनट तक ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसको तब तक बेक करें जब तक कि टूथपिक प्रिक करने पे एकदम क्लीन बाहर नहीं निकलती। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 45 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपना केक भी चेक करेंगे। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, आधा टिन बैटर रखा था हमने और पूरा का पूरा केक टिन भर गया है केक से। तो अब इसके सेंटर में एक टूथपिक प्रिक करके हम केक चेक कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर आई है टूथपिक, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली रेडी है। तो अभी केक टिन को हम अपने बड़े वाले पतीले से बाहर निकाल के केक को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक भी अभी तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसने अपने साइड्स भी छोड़ दिए हैं। तो इसको अभी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। एंड लुक एट दिस गाइस, कितना बढ़िया हमारा केक बना है। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना ऊंचा और कितना अच्छे से फूला हुआ केक है हमारा। और हमने ना कोई दही डाला है इसमें, और कितना बढ़िया केक बना है। और ये देखिए इसका स्पंज। तो अब हम अपने केक के लिए थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बोल में मैंने बहुत सारे आइस क्यूब्स ले लिए हैं। इसमें मैं एकदम चिल्ड बोल रख रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी आधा कप एकदम चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। और क्योंकि इस क्रीम में शक्कर है इसलिए मैं शक्कर नहीं ऐड कर रही हूँ। अब हम डायरेक्टली व्हिप करना शुरू करेंगे क्रीम को, और तब तक व्हिप करेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने नहीं शुरू हो जाते। साथ ही
बहुत तरह की फ्रॉस्टिंग की रेसिपीज़, मतलब दूध की फ्रॉस्टिंग, घी की, बटर की, व्हिपिंग क्रीम पाउडर की, हर तरह की फ्रॉस्टिंग रेसिपीज़ मैंने चैनल में शेयर की हुई हैं। उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो आप चाहें तो उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और उनमें से अगर आपको कोई भी फ्रॉस्टिंग अच्छी लगे तो आप वो भी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं केक में। और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे स्टिफ पीक्स बन रहे हैं हमारी क्रीम में, मतलब हमारी क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। और अब हम कर रहे हैं हमारी चॉकलेट फिलिंग बनाने की तैयारी। तो इसके लिए एक पैन मैंने गैस पे रख लिया है। इस पे मैं डाल रही हूँ करीब 120 ग्राम चॉप करी हुई डार्क चॉकलेट कंपाउंड। आप चाहें तो इसकी जगह पे अपनी चॉइस की कोई भी और चॉकलेट ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दूध। और अब हम धीमी आंच पे चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे स्मूथ हो जाने तक। और ये देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट मेल्ट होके एकदम स्मूथ हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बटर। बटर डालना ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे डालना स्किप भी कर सकते हैं। और अब बटर को हम मेल्ट कर लेंगे और हमारा चॉकलेट फिलिंग हो गया है बिल्कुल तैयार। और फ्रेंड्स, अब इस फिलिंग को हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तो गाइस, हमारे केक की फर्दर प्रिपरेशन के लिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक केक बोर्ड में। आप प्लेट पे भी कर सकते हैं। और अब हम एक छोटा सा प्लेट या ढक्कन लेंगे। यहाँ पे मैंने एक टिफ़िन का ढक्कन ले लिया है और ये कुछ इतना बड़ा प्लेट या ढक्कन होना चाहिए जो कि केक के कम से कम 1 इंच के अंदर रहे हर तरफ से। तो गाइस, अभी हम क्या करेंगे, चाकू की हेल्प से ना निशान लगा लेंगे जहाँ पे ये हमने ये ढक्कन रखा हुआ है। और ये जो निशान लगे हुए ना फ्रेंड्स, इन्हीं के अंदर ना हम नाइफ को थोड़ा टेढ़ा करके डालेंगे इस तरह से कि ये जो केक का टॉप है ना वो हमें एकदम बराबर, एकदम इसी शेप में, इसी फॉर्म में मिले बाद में। और अब हम केक को काट लेंगे। बेसिकली जहाँ पे हमने निशान लगाया ना वो वाला पोर्शन हमें काट के बाहर निकालना है केक का। और ये देखिए फ्रेंड्स, तो केक का ये वाला पोर्शन ना मैं अभी अलग रख रही हूँ। और अभी मैं ले रही हूँ एक चम्मच और अब एक स्पून की हेल्प से हम अपने केक के अंदर का जो स्पॉन्ज है ना उसको थोड़ा थोड़ा हटा के एक गड्ढे के जैसा बना लेंगे। तो ये जो गड्ढा जैसा हम बनाएंगे ना, ये एकदम बॉटम तक नहीं बनाएंगे, एकदम नीचे तक, मतलब बेस हमारे पास सॉलिड होना चाहिए केक का। और ये सारा स्पॉन्ज ना अभी मैं रखती जा रही हूँ गाइस, ये बाद में भी काम आने वाला है। तो शुगर सिरप से हम सबसे पहले अपने केक को मॉइस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच शक्कर को 3 बड़ा चम्मच पानी में घोला है और वही शुगर सिरप हम यूज़ करें यहाँ पे। और ये देखिए गाइस, हमारी जो चॉकलेट फिलिंग है वो भी अभी तक ठंडी हो गई है हल्की सी और गाढ़ी भी हो गई है। तो अपनी सारी की सारी चॉकलेट फिलिंग अभी हम केक में डाल देंगे। और जस्ट 2 बड़ा चम्मच ये फिलिंग चॉकलेट की बचा के मैं रख रही हूँ बात के लिए। अगर हम क्रीम नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं केक की फ्रॉस्टिंग के लिए तो यही वाला चॉकलेट गनाश हम बचा लेंगे और बाद में केक को कवर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पोर्शन हमने निकाला था ना चॉकलेट केक के टॉप से, वो मैंने ले लिया है और उसको ना बेस से मैंने थोड़ा सा बराबर कर लिया है, ऊपर नीचे नहीं है ये। और अब इसको लेके हम सीधे रख देंगे ये चॉकलेट फिलिंग के ऊपर। अब हम केक को जाके फ्रिज में रख देंगे करीब 2 से ढाई घंटे के लिए सेट हो जाने के लिए। और फ्रेंड्स, हमने अपना केक भी फ्रिज से अभी तक निकाल लिया है और इसमें चॉकलेट अभी तक सेट हो चुकी है। तो गाइस, केक की एकदम फटाफट क्रीम से फ्रॉस्टिंग करने के लिए मैं क्रीम को अभी ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ पाइपिंग बैग में। तो ये जो हमने अभी फ्रॉस्टिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल के रखा है उसकी हेल्प से हम क्रीम इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। केक के साइड्स को भी और केक के टॉप को भी क्रीम से कवर कर लेंगे। और अभी कार्ड की हेल्प से मैं हमारे केक के साइड्स को अच्छे से स्मूथ कर लूँगी और अब केक के टॉप को भी हम स्मूथ कर लेंगे। और ये देखिए केक की स्मूथिंग हो चुकी है। तो अब टिश्यू पेपर की हेल्प से हम केक बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। तो गाइज, ये देखिए ये जो केक के क्रम्स है ना वो मैंने अभी निकाल लिए हैं और इनको थोड़ा सा अभी हम और क्रम्बली सा बना लेंगे हाथ की हेल्प से। और ये देखिए गाइज, हमारे ये एकदम बढ़िया से स्पॉन्जी से केक क्रम्स तैयार हो चुके हैं। तो गाइज, सबसे पहले केक के साइड्स पे ऑलमोस्ट आधी हाइट पे मैं ये केक क्रम्स लगा ले रही हूँ और मैं ये कार्ड की हेल्प से कर रही हूँ। वैसे आप सिंपली हाथ से भी कर सकते हैं। अभी ये जो क्रम्स फैल गए हैं ना आसपास, उनको हम सबसे पहले क्लियर कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे पास जो थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम बची हुई थी उसमें हमने अपना पहले से बचा के रखा हुआ 2 बड़ा चम्मच चॉकलेट गनाश या फिलिंग भी ऐड कर दी है, जिससे कि हमारे पास ये चॉकलेट क्रीम बन के रेडी हो गई है। और इस क्रीम को मैंने एक 2D नोजल वाली पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब केक के टॉप पे वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसके फ्लावर्स बना के हम फ्लावर्स का बॉर्डर सा बना लेंगे केक पे। इनफैक्ट आप ये नोजल और बाकी सारे टूल्स भी घर पे भी बना सकते हैं और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। और अब फ्लावर्स के किनारे किनारे भी हम थोड़ा सा बचा हुआ हमारा केक क्रम्ब डाल लेंगे और फ्लावर्स को गोल्डन शुगर बॉल से डेकोरेट कर लेंगे। वैसे डेकोरेशन तो ऑप्शनल है, आप जैसे चाहें वैसे करें। और फाइनली हम इसके सेंटर पे 3 चेरीज भी पेस्ट कर लेंगे। तो अभी मेरे पास थोड़ी सी क्रीम और बची हुई फ्रेंड्स, तो इसको मैं एक छोटी वाली नोजल के पाइपिंग बैग में डाल के इससे केक का बॉर्डर बना लेंगे।
और ये देखिए फ्रेंड्स, बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चॉकलेट वोल्केनो केक। केक बेहद सुंदर दिख रहा है और खाने में तो कहीं ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो गाइज़ अभी मैं आपको इस केक को कट करके भी दिखाती हूँ। देखिएगा किस तरह से चॉकलेट हमारी बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, चॉकलेट वोल्केनो केक, इसीलिए इसका नाम है। ये देखिए चॉकलेट का वोल्केनो अंदर से बाहर आता हुआ। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसको अपने किसी स्पेशल वन के बर्थडे पे बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।